हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएससी सोसाइटी। पिछले लेक्चर में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है और टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस के ऊपर डिस्कशन किए थे, जिसमें हमारे पास मेनली था लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज, और इनके बीच में हम डिफरेंस को कवर किए थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लो लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पूरी डिटेल में कवर करेंगे। इसके साथ ही टाइप्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेज में असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज को कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं असेंबली लैंग्वेज होता क्या है। तो सबसे पहले असेंबली लैंग्वेज के बारे में हम जानते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज क्या है? एक लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि मशीन कोड के बहुत ही नज़दीक है। लेकिन अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज से कंपेयर करते हैं तो ये मशीन लैंग्वेज से ज़्यादा नज़दीक है एज़ कम्पेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो है मिनोमनिक कोड को यूज़ करता है। मिनोमनिक कोड करने वाला कि शॉर्ट कोड को यूज़ होता है। ये ह्यूमन के द्वारा हम इजी वे में रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू बाइनरी कोड। ठीक है, टू रिप्रेजेंट द इंडिविजुअल मशीन इंस्ट्रक्शन दैट द प्रोसेसर कैन एग्जीक्यूट। तो असेंबली लैंग्वेज में हम मिनोमनिक कोड का यूज़ करते हैं जो कि रिप्रेजेंट करेगा इंडिविजुअल मशीन इंस्ट्रक्शन को, जो कि यूज़ किसके द्वारा होगा? कंप्यूटर के प्रोसेसर के द्वारा एग्जीक्यूट होगा। असेंबली लैंग्वेज जो है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम आर स्पेसिफिक टू पार्टिकुलर कंप्यूटर आर्किटेक्चर और प्रोसेसर। कहने का मतलब क्या है कि असेंबली लैंग्वेज जो है वो नो पोर्टेबल है और ये हर एक डिवाइस के ऊपर नहीं रन करेगा। अगर हमें दूसरे डिवाइस के ऊपर अगर रन कराना है तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? मॉडिफिकेशन या फिर चेंजेस करना पड़ेगा। फिर हमारे पास आ जाता है फोर्थ पॉइंट, हमारे पास है असेंबली लैंग्वेज प्रोवाइड मोर डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द कंप्यूटर हार्डवेयर। हम यहाँ पे अभी जस्ट पढ़े थे फर्स्ट पॉइंट में कि असेंबली लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा क्लोजर है मशीन कोड के नज़दीक। तो मशीन कोड जो होता है वो डायरेक्टली अटैच होता है हमारे पास, ये जो डायरेक्टली सीपीयू के द्वारा प्रोसेस किया जाता है, यहाँ पे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है। और इसके पास जो हमारे पास जो एक्सेस होता है वो डायरेक्टली होता है मेमोरी एक्सेस का। तो इसके कारण हम बोल सकते हैं कि असेंबली लैंग्वेज जो है प्रोवाइड करेगा मोर डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड रिसोर्स, अगर हम हाई लेवल से कंपेयर करते हैं तो। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास। असेंबली लैंग्वेज इज ईजियर फॉर द ह्यूमन टू अंडरस्टैंड एंड राइट द मशीन लैंग्वेज बट स्टिल रिक्वायर अ डीप अंडरस्टैंडिंग। अब क्योंकि असेंबली लैंग्वेज जो है वो लो लेवल लैंग्वेज है तो ये ह्यूमन के लिए तो ईजी हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे मिनोमनिक कोड का यूज करते हैं जो कि ईजियर टू अंडरस्टैंड है बाय द ह्यूमन। लेकिन फिर भी हमारे इसके लिए हमें क्या होना चाहिए? डीप अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, उस कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के बारे में हमें डीप अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। फिर आ जाते हैं सिक्स पॉइंट। सिक्स पॉइंट क्या है? असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम आर यूजुअली रिटन यूजिंग अ टेक्स्ट एडिटर। हम असेंबली लैंग्वेज जो प्रोग्राम है वो मेनली हम किसकी मदद से ये लिखते हैं? टेक्स्ट एडिटर की मदद से लिखते हैं, हेल्प से लिखते हैं। और ये जो है बाद में हमारे पास जो असेंबल होता है मशीन कोड में, किसकी मदद से? असेंबलर की मदद से मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज में देखें तो वहाँ पे हम जो है नॉर्मल इंग्लिश सिंटैक्स या इंस्ट्रक्शन में प्रोग्राम को लिखते थे और वहाँ पे इंटरप्रेटर या कंपाइलर के द्वारा मशीन कोड में कन्वर्ट होता था। यहाँ असेंबली लैंग्वेज में हम जनरली हम क्या यूज करते हैं? टेक्स्ट एडिटर को यूज करते हैं कोई भी प्रोग्राम को लिखने के लिए। और ये जो प्रोग्राम है वो मशीन कोड में किसकी मदद से कन्वर्ट होगा? हमारे पास असेंबलर की मदद से कन्वर्ट होता है। ठीक है, फिर सेवन्थ पॉइंट है हमारे पास डिबगिंग एंड टेस्टिंग जो है वो हमारे पास स्टिल यहाँ पे चैलेंजेबल रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो है मोर इन द लो लेवल लैंग्वेज के नेचर में ज़्यादा है। और यहाँ पे जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन है वो क्या है? हमारे पास जो है एब्स्ट्रैक्शन है वो हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन यूज होता है। एब्स्ट्रैक्शन करने का मतलब है क्या है कि लेवल ऑफ डिटेल एंड द कॉम्प्लेक्सिटी जो है हम हिडन यहाँ पे प्रोग्रामर से नहीं होता है। यहाँ पे प्रोग्रामर को सभी चैलेंज को क्या करना पड़ता है? एक्सेप्ट करके इसको असेंबलर की मदद से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो डिबगिंग है, जो फाइंडिंग एंड फिक्सिंग ऑफ एरर जो है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? मोर चैलेंजेबल हो जाएगा। असेंबली लैंग्वेज ऑफ्टन यूज फॉर द सिस्टम लेवल प्रोग्राम डिवाइस ड्राइवर्स एंड परफॉर्मेंस क्रिटिकल एप्लीकेशन। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज जो मेनली यूज होगा हमारे पास सिस्टम लेवल प्रोग्राम को करने के लिए, डिवाइस ड्राइवर्स के लिए एंड परफॉर्मेंस क्रिटिकल एप्लीकेशन के लिए। इट अलाउ फाइन ग्रेन कंट्रोल ओवर द मेमोरी। ये जो है उतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फाइन ग्रेन कंट्रोल को मेमोरी के ऊपर अप्लाई करता है। रजिस्टर का एक्सेस जो है इन हार्डवेयर रिसोर्स। ठीक है, इट
फिर लास्ट आ जाते हैं, असेंबली लैंग्वेज प्रोवाइड मोर कंट्रोल, इट इज़ जनरली लेस पोर्टेबल। हम 5th पॉइंट में पढ़े थे, ये लेस पोर्टेबल क्यों है, क्योंकि हम ये जो है इसका जो इसको अगर इम्प्लीमेंट करना है तो इसके बारे में हमें क्या होना चाहिए, डीप नॉलेज होना चाहिए। ये हर एक डिवाइस के ऊपर नहीं रन करेगा, उसका अगर हमें रन करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसमें मॉडिफिकेशन या फिर चेंजेस करना पड़ेगा। एंड रिक्वायर मोर इफर्ट टू डेवलप कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन एज़ कम्पेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज। अगर हमें असेंबली लैंग्वेज से अगर कोई भी एप्लीकेशन को अगर हमें डेवलप करना है तो इसके लिए हमारे पास जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जो है सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा, ठीक है। ये इसमें होता है क्या है कि ये इसमें जो कोड है हमारे पास वो उसमें होता है बाइनरी कोड है, जो 0 और 1 के फॉर्म में यूज होता है किसी भी इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन एंड डाटा के लिए, ठीक है। तो मशीन लैंग्वेज जो है लोएस्ट लेवल ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें हम डायरेक्टली बाइनरी इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर प्रोसेसर के द्वारा ही एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है। मशीन लैंग्वेज जो है स्पेसिफिक होगा किसी भी पार्टिकुलर कंप्यूटर के लिए, हमेशा ही क्या होगा, स्पेसिफिक होगा, अगेन इट इज़ नॉट पोर्टेबल इन नेचर। यहाँ पे जो प्रोग्राम जो रिटेन होता है, कोई भी प्रोग्राम अगर हमारे पास मशीन लैंग्वेज में अगर रिटेन है तो वो कंप्यूटर प्रोसेसर के द्वारा क्या होगा, डायरेक्टली एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे हमें किसी भी तरीके का इंटरप्रेटर, असेंबलर एंड कंपाइलर का ज़रूरत नहीं पड़ता, यहाँ पे डायरेक्टली कंप्यूटर के प्रोसेसर के द्वारा प्रोग्राम क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। अंडरस्टैंडिंग एंड राइटिंग प्रोग्राम जो है इस स्टेप में, अब क्योंकि हम यहाँ पे जो प्रोग्राम है वो बाइनरी के फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है, बाइनरी कोड के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो हमारे पास स्टिल यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग करना होगा, अगर प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में अगर हमको लिखना होगा तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए उस कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के बारे में और इंस्ट्रक्शन सेट जो भी हम वहाँ पे अप्लाई करेंगे उसके बारे में, ठीक है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि जो है मशीन लैंग्वेज जो है वो ह्यूमन के द्वारा रीडेबल नहीं हो सकता है जनरली, एंड इसमें जो जो भी हमारे पास जो डाटा जो इंस्ट्रक्शन है वो नॉर्मली किस फॉर्म में रहेंगे, हेक्साडेसिमल या फिर बाइनरी के फॉर्म में अवेलेबल रहेंगे। अगेन यहाँ पे जो हमारे पास जो फाइंडिंग एंड फिक्सिंग ऑफ द एरर है वो अगेन यहाँ पे चैलेंजेबल होगा ह्यूमन के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो एब्स्ट्रैक्शन है वो हमारे पास हाइड नहीं किया होगा, हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन को यहाँ पे प्रोग्रामर को क्या करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। मशीन लैंग्वेज जो है डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे जो मशीन लैंग्वेज जो है वो प्रोवाइड करेगा मोस्ट डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द कंप्यूटर हार्डवेयर, क्योंकि ये सबसे लो लेवल ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये डायरेक्टली क्या करता है, किसी भी मेमोरी से कोई भी डाटा को जनरली जल्दी से फेच करता है, डायरेक्टली अटैच होता है, कहने का मतलब ये। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ते हैं, इट इज़ अ लो लेवल टास्क सच एज ये जो है यूज होता है लो लेवल टास्क को परफॉर्म कराने के लिए, जैसे हमारे पास हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल्स, फर्मवेयर एंड डिवाइस ड्राइवर जैसे टास्क को परफॉर्म कराने के लिए हम मशीन लैंग्वेज का यूज करते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास मशीन लैंग्वेज जो है हाईली एफिशिएंट होगा, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि यहाँ पे जो सीपीयू है वो खुद से ही बिना किसी इंटरप्रेटर, असेंबलर या फिर कंपाइलर की मदद से अगर वर्क कर रहा है, तो असेंबली जो मशीन लैंग्वेज है वो बाकी सभी लैंग्वेज के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा हाईली एफिशिएंट होगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट आ जाते हैं कि इन दोनों लैंग्वेज जो हम अभी पढ़े हैं, असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो असेंबली लैंग्वेज जो है जनरली कोई एक सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन को यूज करके कोड को लिखा जाता है, मेनोमिक कोड जो कि शॉर्ट फॉर्म ऑफ कोड होता है, जो कि ईजियर फॉर ह्यूमन रीड है, वो इसका यूज करके हम यहाँ पे कोड को लिखते हैं। जबकि अगर हम मशीन लैंग्वेज में हम बात करें तो यहाँ पे हम कौन से कोड को यूज करते हैं, बाइनरी कोड को यूज करते हैं, जो कि किस फॉर्म में होता है, 0 या 1 के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रीडेबिलिटी। अगर असेंबली लैंग्वेज जो है वो क्योंकि हम यहाँ पे मेनोमेनिक कोड का यूज कर रहे हैं इसलिए ईजियर टू ह्यूमन्स के द्वारा रीडेबल है, लेकिन अगर मशीन लैंग्वेज की बात करें तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हेक्साडेसिमल फॉर्मेट और बाइनरी कोड का यूज होता है, इस वजह से ये ह्यूमन के रीडेबल नहीं है। अगर हम इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो ये जो है इंडिविजुअल मशीन रिप्रेजेंट इंडिविजुअल मशीन इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल मशीन को इंस्ट्रक्शन मिल रहा होगा, लेकिन यहाँ पे जो कंसिस्ट ऑफ बाइनरी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर के द्वारा मिल रहा होगा। फिर अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो 1 स्टेप हाइयर देन द मशीन लैंग्वेज, ये जो है असेंबली लैंग्वेज जो है 1 स्टेप हाइयर है अगर हम कंपेयर टू द मशीन लैंग्वेज की बात करें, लेकिन अगर हम मशीन लैंग्वेज देखते हैं तो ये सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर हम सिंटैक्स की बात करते हैं तो असेंबली लैंग्वेज जो है मैनेमेनिक कोड का यूज करेगा या फिर सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन का यूज करेगा, वहीं हमारे पास जो मशीन लैंग्वेज है वो बाइनरी कोड का एग्जीक्यूट करेगा, और ये जो बाइनरी कोड है वो डायरेक्टली सीपीयू के द्वारा क्या हो जाता है, एग्जीक्यूटेबल हो जाता है, इस वजह से मशीन लैंग्वेज ज़्यादा एफिशिएंट।
अगर हम पोर्टेबिलिटी की बात करते हैं तो असेंबली लैंग्वेज भी पोर्टेबल नहीं है और ना ही मशीन लैंग्वेज पोर्टेबल है। ठीक है। उसके बाद हम करते हैं बात, अगर हम डेवलपमेंट के लिए, तो यहाँ पे एक असेंबलर का रिक्वायरमेंट होता है जो कि किस क्या करेगा, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा असेंबली लैंग्वेज को। ठीक है। लेकिन अगर हम मशीन लैंग्वेज में बात करें तो यहाँ पे तो सीपीयू के द्वारा डायरेक्ट ही एग्जीक्यूटेबल है, तो इसमें हमारे पास कोई भी असेंबलर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर हम डिबगिंग का बात करते हैं, फाइंडिंग एंड फिक्सिंग द एरर का अगर हम बात करें, तो असेंबली लैंग्वेज में इजी होता है, लेकिन हमारे पास अगर मशीन लैंग्वेज जो है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हमारे पास डीप अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, इस वजह से ये टफ हो जाता है, चैलेंजेबल। अगर हम ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो असेंबली लैंग्वेज है, यहाँ पे रिक्वायर यहाँ पे ह्यूमन ट्रांसलेटर का यूज होगा, जैसे जिसको हम बोलते हैं असेंबलर, यहाँ पे सीपीयू के प्रोसेसर के द्वारा डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाता है। एग्जाम्पल में MIPS असेंबली, x86 असेंबली एंड ARM असेंबली जो है एग्जाम्पल है किसका, असेंबली लैंग्वेज का। और बाइनरी कोड स्पेसिफिक टू द प्रोसेसर और आर्किटेक्चर हो जाएगा, किसी भी कंप्यूटर के प्रति वो हो जाएगा हमारे पास मशीन लैंग्वेज। दैट्स ऑल, थैंक यू।